हाँ, हम लोग हेलो सबको 45 का एक्सप्लेनेशन देखा जाए। एज यूजुअल आप अपने क्वेश्चंस को देख लीजिए, आंसर्स मैच कर लीजिए। चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें थोड़ी देर के लिए। चलिए हम लोग अभी देखते हैं। अगर यहां पे लगा हुआ है अदर्स हैव, अगर अदर्स हैव लिखा हुआ है तो नेचुरली सम के बाद ही ना अदर आएगा, तो क्यू के साथ तो आर आना जरूरी है और क्यू के साथ आर ए के अलावे और कहीं नहीं है। यही सब वो छोटे छोटे क्लू होते हैं जो आपको सेंटेंस अरेंजमेंट में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, समवन हैज कट द टेलीग्राफ वायर। अगर ये पैसिव दिया हुआ है तो उसका एक्टिव में बनाना है, तो एक्टिव में तो हैज कट या हैव कट ये तो आएगा नहीं ना, क्योंकि यही सब्जेक्ट है, इसको तो उधर जाना होगा जब बनेगा तो। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज आर रिक्वायर्ड टू पास। इस आर का सब्जेक्ट देखो, नॉलेज। जब सब्जेक्ट नॉलेज है तो आर नहीं इज होगा। वन हु इजिली गिव्स अप हिज पार्टी और प्रिंसिपल, जो किसी दल को या अपने सिद्धांतों को बहुत आसानी से त्याग दे, और उसको हम लोग टर्नकोट बोलते हैं। तुरंत अपनी बात से अपने सिद्धांत से पलट जाए, विश्वासघाती जिसको बोला जाता है। टर्नओवर, टोटल साल का जितना बिजनेस होता है उसको टर्नओवर बोलते हैं। टर्न अराउंड, एकदम कंप्लीट बदलाव बोलते हैं इसको। टर्नटेक कोई वर्ड नहीं होता। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड अप्रिसिएट, आप जानते होंगे। मर्थ, खुशी, MIRTH। ग्रुसम में ई नहीं होता, यहां आता है। ठीक है। सो और कोनेसियर, कोई ऐसा आदमी जो किसी आर्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो, किसी भी आर्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो, कला का पारखी, उसको कोनासियर कहा जाता है। क्लोसेस, मैन हैज बीन टेम्परिंग, और प्रीपोजिशन पूछ रहा है पहले में, तो टेम्पर के साथ विथ ही लगता है। किसी चीज का स्वरूप बिगाड़ देना, जैसे आपने सुना ना बॉल टेम्परिंग, बॉल का फॉर्म हम लोग चेंज कर देते हैं उसमें कुछ छेड़छाड़ करके। सो मैन हैज बीन टेम्परिंग विथ नेचर, इकोस्फेयर, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड इज फोर्स्ड। अगला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, टू डैश दैट इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज आर स्कार्स। इसको पहले पढ़ने के बाद यहां डालना, दैट के बाद जो सेंटेंस आया है आई वॉन्ट टू नो दैट, तो आगे जो जानना चाहोगे वो लिखा हुआ है। आई बिलीव दैट, आगे जो बिलीव करोगे वो लिखा हुआ है। आई फील दैट, आगे जो महसूस करोगे वो लिखा हुआ है। अब यहां पे उसने एक छोड़ दिया कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज आर स्कार्स, वो ये क्या महसूस ही करेगा ना, जानेगा ना। लुक का मतलब किसी चीज को ध्यान से देखना होता है। डू किया नहीं जा सकता। रिकॉग्नाइज, किसी चीज की पहचान करना होता है, लेकिन सी का 2 मतलब होता है, देखना भी एंड समझना भी। कभी बोलते हो ना आई सी, मुलाकात करना भी होता है, आई वॉन्ट टू सी अ डॉक्टर। सी का वेराइटी ऑफ मीनिंग होता है, और उसमें एक मीनिंग जो समझने का होता है। अब उसको समझ में आ रहा है कि इन्वायरमेंटल जो रिसोर्सेज हैं वो बड़े कम हैं।
इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर रियली सोशल प्रॉब्लम्स। इस सेंटेंस को पढ़ना, उसके आगे का क्वेश्चन में 8 नंबर का अगर गलती हुआ होगा तो जो इन्वायरमेंट की समस्याएं हैं वो एक्चुअली सामाजिक समस्याएं हैं। ये समस्याएं शुरू होती हैं लोगों से एज दिस। ये समस्याएं लोगों के कारण ही शुरू होती हैं और ये समस्याएं खत्म होती हैं विथ पीपुल एज विक्टिम्स। और ये समस्याएं लोगों को ही विक्टिम बनाती हैं। मतलब ये लोगों के कारण ही शुरू होती हैं और लोगों को ही विक्टिम बनाती हैं, क्योंकि कॉज के अलावा कोई जाएगा नहीं, इफेक्ट और रिजल्ट जाएगा नहीं, बिकॉज स्टार्ट किया हुआ है, शुरू होती हैं। डैश यूज ऑफ रिसोर्स हैज रिजल्टेड इन द डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर फॉसिल फ्यूल जीवाश्म का ऐसा यूज से कमी हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स में। अब आप जरा देखो तो अनप्लान्ड ना, ध्यान रखना, एक्सेस नहीं, एक्सेसिव यूज। एक्सेस इज नाउन, यहां पे यूज डाला हुआ है नाउन, तो अनप्लान्ड। इम्प्रॉपर तो अनुचित होता है ना, प्रॉपर इम्प्रॉपर वो तो जस्टिफिकेशन से होता है। बिना सोचे समझे, इरेटिक का मतलब होता है इरेगुलर। बिना सोचे समझे हम अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे कमी आती है, पॉल्यूशन होता है, वाटर डिफॉरेस्टेशन इत्यादि, विच हैज रिजल्टेड इन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड ड्रेनिंग अवे ऑफ नेशनल वेल्थ। और हमारा जो राष्ट्रीय संपत्ति है वो खत्म होता है, ड्रेन अवे। हैवी एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल एंड पावर जनरेशन। ऑयल एंड पावर जनरेशन पे जो हैवी एक्सपेंडिचर होता है उसके कारण वो माध्यम बताना है। बाई के बाद तो डूअर आता है जो काम करेगा। इस माध्यम से ये वो तरीके हैं जिसके चलते हमारा नेशनल रिसोर्स, वो माध्यम होता है। थ्रू मतलब माध्यम, बाई के बाद वाला डूअर। ठीक है, ट्रिकी था, टफ नहीं था बट ट्रिकी था। प्रिसाइज, टू द पॉइंट, सटीक, इनकरेक्ट, इनडिस्टिंक्ट और वेग और अस्पष्ट। और प्रिसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट आंसर, और अस्पष्ट नहीं। ऑब्वियस अगर होता तो तुम्हारा वेग या इनडिस्टिंक्ट जाता। अब इस क्वेश्चन को देखो। द टीचर सेड डिसअपॉइंटेडली, उसने निराश होकर बोला है। उसने पूछा नहीं है, पूछा होता तो लिखने दे इज देयर एनीबडी हु कैन सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन उसने निराश होकर बोला, तो निराश होकर तो यही बोलेगा ना कि क्लास में कोई नहीं बना पाएगा। एनीबॉडी लगाएंगे तब जब सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव होता है। पुट ऑन एयर्स, किसी भी चीज का दिखावा करना, जरूरत से ज्यादा, जितना है उससे ज्यादा दिखावा करना, इसका पुट ऑन एयर्स होता है। बिहेव एज इफ दे आर बेटर देन व्हाट दे रियली आर, जितना वो है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप को दिखाना। नेक्स्ट, व्हेन आई सॉ हिम लास्ट, जब मैंने उसको अंतिम बार देखा था। एक तो पास्ट है तो प्रेजेंट का वर्ड कैंसिल। अब जरा सोचो कि जब मैंने उसको देखा था, तो जो भर्व तुम भरोगे वो काम चलता रहेगा तभी तो देखोगे तुम। अगर उसने हैड रन, दौड़ लिया जब, तो फिर तुमने देखा क्या? बैठा हुआ ना। जरा सोचना कि अगर तो वो रन वर्ड डाला हुआ है तो जब दौड़ रहा होगा तभी तुम देखोगे उसको, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है।
उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो दौड़ रहा था बस पकड़ने के लिए और वही मुझे दिखाई पड़ेगा। इसमें दौड़ना नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, आई सेड टू द वर्कर, हाउ डिड यू लाइक योर जॉब? मैंने वर्कर से पूछा कि कैसा तुमको लग रहा है। इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड होगा, टोल्ड नहीं होगा। क्विवर, क्विवर ट्रेम्बल, कांपना, जो हम लोगों ने पिछले वाले सेट में किया था शायद, शडर, कांपना। वेवर कमजोर पड़ना। कैंडिड, कैंडिड मतलब फ्रैंक, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, तो कनिंग ही होगा। कैंडिड का मतलब होता है कोई व्यक्ति का नेचर बताने के लिए, हमने फ्रैंकली ऑनेस्टली जो मन में था वो जवाब दिया। कनिंग धूर्त टाइप का, सोच समझ के चोरी छुपे जवाब देगा वो। डिप्लोमैटिक कूटनीतिक, फ्रैंक नहीं, डिप्लोमैटिक का मतलब वो पॉजिटिव सेंस में ही लेते हैं जो बातों को ठीक से हैंडल करे, मतलब जो जहां जैसी जरूरत है उसने वैसा व्यवहार किया तो वो डिप्लोमैटिक है। कनिंग धूर्त है। इम्पर्टिनेंट उदंड, एरोगेंट। नेक्स्ट, इसमें एक लिखा हुआ था दैट ओलंपिक, दैट ओलंपिक्स, उस ओलंपिक के समय। तो जरा देखो तो ओलंपिक की बात कहां लिखी हुई है? आर में ही ना, टोक्यो 2020। अब ये सोचना क्या है वो, was supposed to be a great economic stimulus, replicating, replicating मतलब सिमिलर एज, उसी की तरह जैसा 1964 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था। इट वॉज थैंक्स टू का मतलब बिकॉज ऑफ, इट वॉज बिकॉज ऑफ होस्टिंग दैट ओलंपिक, उस ओलंपिक को होस्ट करने के कारण 1964 वाला, जापान ने इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा, सच एज द फेमस शिंकानसेन बुलेट ट्रेन, उसमें उसने इन्वेस्ट किया था। सो तुम्हारा आर और आर के बाद एस शुरुआत में। डन। नेक्स्ट प्लीज। लेटर इन द डे माई फादर टेल्स अस अबाउट हिज प्रमोशन। आप जरा ध्यान दो, लेटर इन द डे, बाद में, ये कौन सा टाइम बता रहा है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? क्योंकि टाइम तो बता रहा है और ये बता रहा है पास्ट। उस दिन बाद में फादर ने अपने प्रमोशन के बारे में बताया। सोचना, तुमको लेटर इन द डे पास्ट नजर आएगा। हार्ड अर्न मनी होता है, मेहनत से कमाए हुए धन को हार्ड अर्न बोलते हैं, और कोई वर्ड अर्न के साथ नहीं जाता। नेक्स्ट देखो, फ्लाई द नेस्ट। जब पहली बार बच्चे अपने माता पिता का घर छोड़कर, नौकरी हो गई, कहीं एडमिशन हो गया, जो पहली बार निकलते हैं अपने घर को छोड़ के, उसको बोलते हैं फ्लाई द नेस्ट। समझना। यहां पे तुम ध्यान दो, मुझे ए के बाद सी बहुत क्लियर नजर आया। सच प्रॉब्लम्स इंक्लूड, ऐसे प्रॉब्लम्स में शामिल हैं
difficulty in implementing decision, providing social security to everyone, ensuring employment. The most crucial aspect among the problems, उन प्रॉब्लम्स, यहां पे ऑफ का मतलब उन प्रॉब्लम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है पॉपुलेशन प्रेशर। ए के साथ सी मेरा एकदम सीधा सीधा बैठ रहा है, और ए के साथ अगर सी बैठेगा, और वो डी तुम्हारा पहला आना ही था, विल सी टेल अस द ट्रूथ, आसान है। विल लगा हुआ है, टोल्ड के बाद टू लगेगा, पैसिव में टेल के बाद टू लगता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत टफ लेवल पे था। इसमें एक फ्रेज दिया हुआ है, नोट ऑफ डिस्कॉर्ड। कोई ऐसी बात जिससे असहमति या विवाद पैदा हो, कोई ऐसी बात जिससे विवाद पैदा हो। अब सेंटेंस को पढ़ना, ही सडनली स्ट्रक अ नोट ऑफ डिस्कॉर्ड। तुम इसको ऐसे लिखो, स्ट्राइक अ नोट ऑफ डिस्कॉर्ड। कोई विवादित बयान देना। इन हिज अदरवाइज हार्मोनियस प्रेजेंटेशन, जो नॉर्मली हार्मोनियस प्रेजेंटेशन था उसमें उसने अचानक एक विवादित बात बोल दी और कोई वर्ड नहीं जाएगा। ये एक्सक्लूसिव नॉलेज बेस्ड था, आपने बनाया था या माइनस मार्किंग कर लिया था, वो देखिएगा। अब इसमें जरा जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो देखो। ब्यूरोक्रेटिक स्पेलिंग तो बैरिकेड लगाते हैं कहीं पे ताकि लोगों के किसी चीज के लिए बाधा क्रिएट हो। थर्मोमीटर, थेरेपेटिक, इलाज से संबंधित, थेरेपी से संबंधित का थेरेपेटिक होता है। सो आपने 45 देखा, एक आध क्वेश्चन सीरियसली टफ थे, क्लोजेस्ट ट्रिकी था। आपने कितने अच्छे से बनाया है बताइएगा जरूर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।